महाकुंभ मेला 2025 महिला नागा साधु के रहस्य। मित्रों, महिला नागा साधु किस्मत वालों को ही होते हैं दर्शन। और जानेंगे 12 साल बाद ही क्यों लगता है महाकुंभ मेला। सिर्फ कुंभ मेले में ही क्यों नजर आते हैं नागा साधु। क्या होता है शाही स्नान। कुंभ में पहला स्नान नागा साधुओं का ही क्यों होता है। महाकुंभ मेला हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ है जो हर 12 साल में एक विशेष स्थान पर आयोजित होता है। साथ ही यह भारत वासियों की आस्था का प्रतीक भी है। इस भव्य मेले का मुख्य आकर्षण शाही स्नान माना जाता है। प्रयागराज में यह महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से शुरू होगा। इस तरह से महाकुंभ 45 दिन तक चलता है। इस खास दिन लाखों साधु संत और श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। मान्यता के अनुसार कुंभ मेले में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नागा साधुओं के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन जब नागा साधुओं की बात आती है तो लोगों के मन में नग्न और भस्म से लदे व्यक्ति की छवि बनती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे नग्न रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागा साधु सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी होती हैं। कुंभ मेला भारत का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन में से एक है। इसका उल्लेख कई पौराणिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में भी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इसका इतिहास कम से कम 850 वर्ष से भी अधिक पुराना है। बता दें कि कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का अद्वितीय प्रतीक भी है। ये अध्यात्म, इतिहास और आस्था को एक साथ जोड़ता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सनातन ज्ञान कथा चैनल की एक नई जानकारी में। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। आइए बात करते हैं कि यह भव्य महाकुंभ मेला कब और कैसे शुरू हुआ। दोस्तों, कुंभ के संबंध में कई किंवदंतियां प्रचलित है। इसमें से एक कथा इस प्रकार है। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार इंद्र देवता ने महर्षि दुर्वासा को रास्ते में भेंट होने पर जब प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी माला दी, किंतु इंद्र ने उस माला का आदर न किया। इस पर दुर्वासा जी ने कुपित होकर इंद्र को श्रीविहीन होने का शाप दिया। इस घटना के बाद इंद्र घबराए हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने इंद्र को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे इंद्र की रक्षा करने की प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि इस समय असुरों का आतंक है, अतः तुम उनसे संधि कर लो और देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन कर अमृत निकालो। भगवान ने बोला, जब अमृत निकलेगा तो हम तुम लोगों को अमृत बांट देंगे और असुरों को केवल भ्रम ही हाथ मिलेगा। पृथ्वी के उत्तर भाग में हिमालय के समीप देवता और दानवों ने समुद्र का मंथन किया। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। बहुत संघर्ष करने के बाद समुद्र मंथन के दौरान अनेक अद्भुत चीजें उत्पन्न हुई, जैसे हलाहल विष, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, लक्ष्मी देवी और अंत में अमृत। जब अमृत कलश प्रकट हुआ तो इस कलश के लिए असुरों और दैत्यों में महाभयंकर संघर्ष शुरू हो गया। अमृत कलश को दैत्यों से बचाने के लिए देवराज इंद्र के पुत्र जयंत बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य और शनि की सहायता से उसे लेकर भागे। यह देखकर दैत्यों ने बहुत गुस्से में उनका पीछा किया। भगवान अमृत का घड़ा लेकर भागते रहे और दैत्य ने यह पीछा 12 दिनों तक करता रहा। देवता उस कलश को छिपाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को भागते रहे और असुर उनका पीछा करते रहे। इस भागदौड़ में देवताओं को पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी पड़ी ताकि दैत्य से छुटकारा पा सके। इन 12 दिनों की भागदौड़ में देवताओं ने अमृत कलश को हरिद्वार, प्रयाग, नासिक तथा उज्जैन नामक स्थानों पर रखा। इन चारों स्थानों में रखे गए कलश से अमृत की कुछ बूंदें छलक गिर पड़ी। इसीलिए इन 4 स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ मेला मनाया जाता है। अंत में युद्ध को शांत करने के लिए समझौता हुआ और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों को भरमाए रखा और अमृत को इस प्रकार बांटा कि दैत्यों का नंबर आने तक कलश रिक्त हो गया और ऐसे में दैत्यों को अमृत का एक भी बूंद हाथ नहीं लगा। यह कुंभ मेले की उत्पत्ति के पीछे की कहानी है। शाही स्नान का क्या है महत्व।
कुंभ स्नान का महत्व हिंदू धर्म में बेहद खास बताया गया है। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति कुंभ स्नान करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे पापों से मुक्ति मिलती है। मित्रों, हिंदू धर्म में पितरों का बहुत महत्व है। ऐसे में कहा जाता है कि अगर कुंभ स्नान किया जाए तो पितर भी शांत हो जाते हैं, व्यक्ति पितृ दोष से मुक्त हो जाता है, इससे व्यक्ति पर कृपा बनी रहती है। कुंभ मेले के दौरान अगर आप किसी भी दिन स्नान करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर आप शाही स्नान के दिन स्नान करते हैं तो उन्हें अमरत्व की प्राप्ति होती है। सबसे पहले शाही स्नान का नियम यह है कि इस दिन अलग अलग अखाड़ों के साधु स्नान करते हैं और इसके बाद ही आम जनता को स्नान करने का मौका मिलता है। शाही स्नान में साधुओं का बेहद शाही तरीके से सम्मान किया जाता है और इन्हीं को शाही स्नान कहते हैं। सिर्फ कुंभ मेले में ही क्यों नजर आते हैं नागा साधु, जाने इसकी वजह। माना जाता है कि नागा बाबाओं ने समाज से अलग रहने और साधना में जीवन बिताने का संकल्प लिया होता है, इसलिए वे लोगों से दूर एकांत में रहना पसंद करते हैं और सार्वजनिक रूप से केवल विशेष अवसरों जैसे कुंभ मेले में ही प्रकट होते हैं। नागा बाबा शिव भक्त होते हैं और उनके लिए कुंभ मेला एक विशेष अवसर होता है। कुंभ मेले में विभिन्न अखाड़ों के नागा बाबा एक दूसरे से मिलते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अपना सामाजिक बंधन मजबूत करते हैं। कुंभ मेले के दौरान नागा बाबाओं को अपनी परंपरा, ज्ञान और साधना का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। कुंभ मेले में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में शाही स्नान का विशेष महत्व होता है। यह स्नान आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। नागा बाबा इस खास अवसर पर 12 साल के बाद स्नान कर अपने तप और साधना को सिद्ध करते हैं। नागा बाबा की विशेषताएं। मित्रों, नागा बाबा आमतौर पर नग्न रहते हैं, बस धोती या लंगोट पहनते हैं। नागा बाबा इसलिए नग्न रहते हैं, माना जाता है वो आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हैं। नागा बाबा युद्ध कला में निपुण होते हैं। नागा बाबा वे तलवार, त्रिशूल और अन्य हथियारों का उपयोग करना जानते हैं। वे कठोर तपस्या करते हैं, जैसे कि ठंडे पानी में स्नान करना, भोजन का त्याग करना आदि। नागा बाबा खासकर भगवान शिव के परम भक्त होते हैं। वे विभिन्न अखाड़ों से जुड़े होते हैं, जैसे कि जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा आदि। नागा बाबा का जीवन कैसा होता होगा? नागा बाबा का जीवन बहुत ही साधारण होता है। वे भोजन में संयम रखते हैं। नागा बाबा ज्यादा अपना समय योग और ध्यान और धार्मिक अनुष्ठानों में देते हैं। कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं नागा साधु? कुंभ के बाद नागा साधुओं की यात्रा। वे कुंभ मेले के बाद इसलिए भी नजर नहीं आते क्योंकि वे आम तौर पर जंगलों या पहाड़ों में रहते हैं। कुंभ मेले के ज्यादातर नागा साधु हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं, जहां वे कठोर तप करते हैं। इस दौरान वे सिर्फ फल और पानी पर ही जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, इन स्थानों पर उनका जीवन बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग और ध्यानमय होता है। बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है उसे कोई मतलब नहीं रखता है। कई नागा साधुओं को खुले वातावरण में रहना पसंद होता है, इसलिए वे कुंभ के बाद तीर्थ स्थलों की यात्रा पर निकल जाते हैं। वे गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों के किनारे तपस्या करते हैं। इस दौरान वे लोगों को धर्म, अध्यात्म और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते हैं। मित्रों, नागा साधुओं का सांसारिक सुख से कोई लेना देना नहीं होता है। नागा बाबा का जीवन वैराग्य, तप, त्याग और आध्यात्मिक अनुशासन पर आधारित है। कुंभ मेला में अपने आध्यात्मिक अनुभवों को साझा करते हैं। इसके बाद उनका ध्यान फिर से अपनी साधना पर केंद्रित हो जाता है और यही रहस्यमय पक्ष ही उन्हें सामान्य साधुओं से अलग बनाता है। नागा बाबा किन कारणों की वजह से रहते हैं निर्वस्त्र? मित्रों, नागा साधु ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति निर्वस्त्र जन्म लेता है और यह अवस्था प्राकृतिक है। इसलिए जीवन में सदैव नागा साधु वस्त्र धारण नहीं करते हैं और निर्वस्त्र रहते हैं। और किसी इंसान को नागा साधु बनने के लिए 12 साल का समय लगता है। नागा पंथ में शामिल होने के लिए इंसान को नागा साधु के बारे में महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होना बेहद आवश्यक होता है।
कुंभ में अंतिम प्रण लेने के बाद लंगोट का त्याग कर दिया जाता है, जिसके बाद वे जीवन में सदैव निर्वस्त्र रहते हैं। नागा साधु बाबा कभी भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। वे अपने शरीर पर भस्म लगाकर रहते हैं। ठंड में भी वे वस्त्र धारण नहीं करते हैं। वे लोग स्वयं को भगवान का दूत मानते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। मान्यताओं के अनुसार नागा साधु दिन में एक बार ही भोजन करते हैं और वे भोजन भी भिक्षा मांगकर करते हैं। अगर उन्हें किसी दिन 7 घरों में नहीं मिलती है तो उन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। महिला नागा साधु कैसे बनती हैं? क्या है इनका इतिहास? महिला नागा साधु का सारा जीवन भगवान के लिए होता है। महिला नागा साध्वी बनने के लिए पहले उन्हें 6 से 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। जो इसमें सफलता पाता है वही नागा साधु बनने के काबिल होता है। महिला नागा साधुओं को भी सांसारिक जीवन त्यागना होता है। अग्नि के सामने बैठकर कठिन तपस्या करनी होती है। महिलाएं नागा साधु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्हें खुद का ही पिंडदान करना होता है। सांसारिक जीवन से पूरी तरह रिश्ता तोड़ने के लिए महिला नागा साधु जीते जी अपना पिंडदान तक करती हैं, अपना सिर मुंडवाती हैं। तब जाकर गुरु इन्हें नागा साधु बनने की दीक्षा देते हैं। महिला नागा साधु सामान्य दुनिया से दूर जंगलों, गुफाओं, पहाड़ों में रहते हैं और भगवान की भक्ति करती हैं। वे केवल कुंभ जैसे खास मौकों पर ही दुनिया के सामने आती हैं। इन अखाड़ों में पुरुष नागा साधु की तरह महिला नागा साधु भी होती हैं। महिला नागा साधुओं का जीवन बेहद रहस्यमयी और कठिन होता है। इन्हें कई साल तक कठिन तप करना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मुश्किल जीवन जीना पड़ता है। महिला नागा साध्वी को अक्सर कुंभ मेला के स्नान या अन्य किसी ऐसे ही खास अवसरों पर ही देखा जा सकता है। इनकी रहस्यमयी जिंदगी की वजह से अक्सर लोगों को इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन जितना कम जानकारी इनके बारे में होती है, लोग उतना ही इनके बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं। महिला नागा साधु साध्वी को अक्सर कुंभ स्नान या अन्य किसी ऐसे ही खास अवसरों पर ही देखा जा सकता है। इसके बाद इनकी दुनिया एकदम अलग हो जाती है। इनकी इस रहस्यमयी जिंदगी की वजह से ही अक्सर लोगों को इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। महिला नागा साधुओं का जीवन इतना सरल नहीं होता है। अब ऐसे में यह प्रश्न आता है कि क्या महिला नागा साधु पुरुष नागा साधु की तरह नग्न रहती हैं? महिला नागा साधु को सिर्फ गेरुए रंग का बिना सिला वस्त्र पहनने की इजाजत होती है, लेकिन महिला नागा साधु अगर चाहें तो निर्वस्त्र रह सकती हैं।